This is the last video of chapter number 2, the Adventures of Toto. So let us start. A great treat for Toto during cold winter evening was the great bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब जो टोटो था, गर्मी के समय में जो चीज उसको सबसे ज्यादा आनंदित करती थी, नहीं कह रहा कि मतलब जब विंटर सीजन के समय में जब शाम होता था तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ उसको आनंद करती थी वो क्या था? गर्म पानी का कटोरा। तो कह रहा कि ठंडी के सीजन में, ठंडी में शाम के समय जो दादी माँ थी वो टोटो के लिए, उस बंदर के लिए एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी गर्म किया करती थी और वही गर्म पानी उस टोटो बंदर को नहाने के लिए दिया करती थी। मतलब विंटर सीजन में, ठंडी के समय में शाम को जो टोटो को सबसे ज़्यादा आनंदित करने वाली चीज़ थी वो नहाना। तो जो दादी थी वो शाम को टोटो के लिए एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी करके रखा करती थी ताकि टोटो नहा सके। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। और जो टोटो था बहुत चालाक था, वो जो पानी का टेम्परेचर है, पानी कितना गर्म है, उसको अपने फिंगर से पहले टेस्ट करता था। मतलब टोटो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि गर्म पानी उसी में जाकर कूद के नहाने लगे। टोटो इतना ज़्यादा चालाक था कि वो पानी का टेम्परेचर, तापमान पता करने के लिए कितना गर्म है, वो पहले फिंगर से उसको टच किया करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। और फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर, उस बाल्टी के अंदर या उस पॉट के अंदर नहाने के लिए घुसता था। तो टोटो भी चालाक था, पहले फिंगर से पानी को ये टच करके पता कर लेता था कि पानी कितना गर्म है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें वो नहाने के लिए एंटर करता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले अपना पहला पैर डालता था, देन द अदर, और फिर दूसरा पाव, एज ही हैड सीन मी डूइंग। मतलब जो टोटो था वो राइटर को देखता था कि राइटर कैसे नहाता था। राइटर पहले हाथ से पानी को गर्म करता था, फिर पहला पैर अपना डालता था, फिर दूसरा। तो टोटो भी एग्जैक्ट राइटर की ही तरह नकल करता था, उसी की ही तरह नहाता था जैसे राइटर नहाया करता था। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक। और वो पानी के अंदर तब तक घुस जाता था, तब तक चला जाता था जब तक कि जो पानी है उसके गर्दन तक नहीं पहुंच जाता था। वंस कंफर्टेबल, और पानी में आराम से बैठने के बाद, आराम से पोजीशन लेने के बाद, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। और पानी में बैठने के बाद वो साबुन ले लेता था और साबुन को अपने पूरे शरीर पर लगाता था। मतलब वो जो मंकी है, जो टोटो है, बंदर है, वो किसकी नकल कर रहा है? पूरी राइटर की तरह नहाने के लिए बैठ रहा है, पैर डाल रहा है और राइटर की तरफ क्या कर रहा है? साबुन लगा के नहा रहा है। तो जो बंदर, वो जो टोटो, वो पूरे राइटर की नकल कर रहा है। When the water became cool, और जब पानी बहुत ठंडा हो जाया करता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और जब पानी ठंडा हो जाया करता था तो जल्दी से उस पानी वाले पार्ट से बाहर निकल जाया करता था और दौड़ते हुए किचन में जाया करता था। और जहाँ पे वो किचन में जो आग रखी रहती थी, उस आग से अपनी ठंडी को भगाने की कोशिश किया करता था। मतलब जब ज़्यादा पानी गर्म रहा करता था तो वो तुरंत उस बर्तन से निकलकर भागकर सीधे किचन की तरफ जाया करता था और वहाँ पर उस फायर से, उस आग से अपनी ठंडी को दूर करने की कोशिश किया करता था। इफ एनीवन लॉफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और ये सब करते हुए यदि कोई उस बंदर टोटो के ऊपर हंसता था, जैसे वो नहा रहा है, साबुन लगा रहा है या उसको ठंड लग रही है, वो आग ताप रहा है, उस समय यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर हंसता, टोटो का मजाक उड़ाता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात। तो यदि कोई टोटो के ऊपर उसमें हंसता था, मजाक उड़ा करता था, तो जो टोटो है उसकी भावनाएं आहत हो जाती थी, उसके सम्मान को चोट पहुंचती थी और वह उस दिन नहाने पे जाने से मना कर देता था। जैसे कोई चिढ़ाता था कि देखो ये बंदर भी साबुन लगा के नहा रहा है, ठंडी को भगाने के लिए आग के पास बैठ रहा है। तो जो बंदर था नाराज हो जाया करता था, टोटो नाराज हो जाया करता था और उस दिन नहाने पे जाने से इनकार कर दिया करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक दिन जो टोटो था
वो बेचारा जलते जलते क्या हुआ, बच गया। ए लार्ज किचन हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। तो किचन में, रसोई घर में एक बहुत बड़ी केतली के ऊपर फायर टू बॉयल फॉर टी। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। तो किचन में केतली के ऊपर रसोई घर में चाय बना जाता, मतलब स्टोव था या जो चूल्हा था उसके ऊपर वो क्या हो रहा था, चाय बन रहा था, चाय उबल रहा था। एंड टोटो फाइंड हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू। और टोटो समय खाली था, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें, खाली दिमाग शैतान का घर। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। तो जो टोटो है शरारती है ही, उसको कुछ काम सूझ नहीं रहा था, तो वो जो जिस बर्तन में, जिस केतली में चाय पक रही थी उसके ऊपर ढक्कन से उसको ढका गया था, रखा गया था। तो टोटो कुछ काम नहीं पाया तो उसने क्या किया, वो जो ढक्कन थी उसने उसको क्या किया, हटाने का निश्चय किया। उसने क्या किया, उस ढक्कन को हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ। और जब उसने ढक्कन को हटाया तो देखा कि पानी थोड़ा सा गर्म था, और उसने सोचा कि मैं क्या करूँ, नहा लूँ। ठंड का टाइम था तो उसने सोचा अरे ये तो गर्म पानी है, तो इसमें चलो मैं नहा ही लेता हूँ। ही गॉट हिम, और उस पानी के अंदर चला गया, उस केटली के अंदर चला गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। मतलब उसका जो पूरा शरीर है वो उस केतली के अंदर है, केवल उसका जो सर है, हेड है, वो बाहर है। मतलब अपनी पूरी बॉडी उस केतली के गर्म पानी में कर ली है, और उसका हेड क्या, शरीर, ये जो सिर है वो क्या है, बाहर है। मतलब उसका केवल सिर ही केतली के बाहर है, और बाकी पूरा गर्दन से लेकर पूरा नीचे तक का पार्ट वो क्या है, उस गर्म पानी में है। और सोचो पानी गर्म हो रहा है, चूल्हा चल भी रहा है। दिस वॉज जस्ट फॉर फाइन फॉर वेल। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, उसको उतना महसूस नहीं हुआ। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। और फिर धीरे धीरे पानी क्या हुआ, गर्म होना शुरू हो गया, क्योंकि जो गैस था वो ऑन रही होगी, तो पानी धीरे धीरे उबलना शुरू हो गया। टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ ए लिटिल। तो टोटो ने क्या किया, जब पानी गर्म हुआ तो थोड़ी सी बेचैनी हुई उसको, और उसने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाया। बट फाइंडिंग इट कूल आउटसाइड। लेकिन फिर देखा कि बाहर तो बहुत तेज से क्या है, खूब ठंड है। सैट डाउन अगेन। तो फिर से उसी पानी के अंदर बैठ गया। मतलब तो उसको गर्मी लग रही है, पानी उबल रहा है, तो थोड़ा सोचा कि चलो बाहर ही निकलते हैं। लेकिन जैसे थोड़ा अपनी बॉडी को बाहर करता है तो फिर ठंड लगने लगती है, फिर उसी गर्म पानी में क्या करता है, बैठ जाता है। ही कॉन्टिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। अब कुछ देर तक उसमें उछल कूद रहा है, क्योंकि पानी गर्म है। पानी गर्म है तो क्या कर रहा है, उछल रहा है। पानी गर्म है तो उसको दिक्कत हो रही है, लेकिन बाहर निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि बाहर क्या है, खूब ठंड है। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड। और तब तक उस पानी के अंदर उछलता कूदता रहा जब तक कि दादी माँ वहां पे पहुंच नहीं गई। एंड हॉल्डेड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। और दादी माँ तो देखिए रे, गर्म पानी में कौन बैठा है, वो बंदर बैठा हुआ है, और जल्दी से उन्होंने क्या किया, उसको पकड़कर उस केतली से बाहर निकाला। तो उस समय तक वो जो टोटो था उसका आधा शरीर उबल गया था, पानी में क्या हो चुका था, वो उबल गया था। यदि दादी माँ थोड़ा लेट पहुंचती तो हो सकता था कि वह पूरी तरीके से जल भी सकता था, और उसकी डेथ भी हो सकती थी। ये तो उसका संयोग अच्छा था कि जो दादी माँ थी वो सही टाइम पे पहुंच गई, और उन्होंने क्या किया, तुरंत उस केतली से उसको बाहर कर दी। इफ देयर इज पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डेवलप टू मिसचिफ। करा यदि करा दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा जिसमें शरारत ज्यादा भरी हो, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो करा टोटो का वो जो दिमाग का हिस्सा था वो बहुत क्या था, बहुत ज्यादा विकसित था। इसका मतलब टोटो के अंदर शरारत बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा शरारती था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वो हमेशा चीजों को टुकड़ों में करके फाड़ देता था। कोई भी चीज पाता था उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको क्या करता था, फाड़ देता था। वेन यूर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम। और राइटर करा कि जब भी मेरी कोई चाची उसके नजदीक जाती थी, उसके पास जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट। और कहा कि टोटो इतना ज्यादा शरारती था कि कोई भी सामान पाता था उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था फाड़ कर। और यहाँ तक कि जब भी मेरी कोई चाची उसके नजदीक जाती थी तो उनके साड़ी को पकड़ने की कोशिश करता, और साड़ी को पकड़कर फाड़ कर उसमें होल करने की कोशिश करता। इसका मतलब उसकी कोई भी
आंटी उसके नज़दीक जाया करती थी तो वह उनकी साड़ी को पकड़कर फाड़ने की कोशिश करता, उसमें होल करने की कोशिश करता। वन डे एट लंच टाइम, कह रहा कि एक दिन दोपहर के समय, लंच का टाइम था, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो राइटर कह रहा है कि एक बार दोपहर का समय था और डाइनिंग टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ी डिश में पुलाव रखा गया था खाने के लिए। वी इंटर्ड द रूम, और वो राइटर का कि जैसे हम रूम के अंदर इंटर किए, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और जैसे राइटर और राइटर की फैमिली उस रूम में गए, डाइनिंग रूम में पुलाव खाने के लिए, तो देखिए वहाँ पे पहले से ही जो बंदर टोटो वो क्या कर रहा है, पुलाव को अपने मुंह में ठूस रहा है। मतलब देखे कि उस डाइनिंग टेबल पर वो बंदर पहले से ही विराजमान है और पूरा क्या कर रहा है, ठूस ठूस कर उस पुलाव को खा रहा है। तो सबसे पहले कौन पहुंचे वहाँ पे, राइटर की दादी, माँ ग्रैंड मदर सीम। तो जब सबसे पहले राइटर की दादी माँ पहुंची और देखी कि जो डाइनिंग टेबल पे पुलाव रखा है खाने के लिए, उसको बंदर पहले ही खा रहा है, तो दादी माँ खूब तेज से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, तो टोटो ने क्या किया, गुस्से से बगल में जो प्लेट रखा हुआ था वो दादी माँ के ऊपर फेंक दिया। वन ऑफ माई एंट्स रस्ट फॉरवर्ड, उसके बाद राइटर की जो चाची थी वो दौड़ी हुई चली आई। एंड रिसीव ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और जब दौड़ी हुई चली आई तो उनको क्या मिला, उनके चेहरे पे गिलास मिला। इसका मतलब जब राइटर की चाची दौड़ी हुई आई तो उस बंदे ने क्या किया, एक गिलास उठाकर उनके चेहरे पर दे मारा। When grandfather arrived, और लास्ट में जब दादाजी पहुंचे डाइनिंग रूम में, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और उसके बाद जब घर में शोर शराबा हुआ तो दादाजी लास्ट में पहुंच गए डाइनिंग रूम में, और दादाजी को देखते ही वो जो टोटो बंदर था उसने पुलाव की थाली अपने हाथ में ली और खिड़की के रास्ते से क्या हुआ, बाहर भाग गया। मतलब जैसे ही दादाजी पहुंचे पुलाव की थाली को हाथ में लेकर वो खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, और उसके बाद राइटर और राइटर के परिवार वालों ने उसको कहाँ पाया, कटहल के पेड़ पर पाया। मतलब अब पुलाव की थाली लेने के बाद वह बाहर कटहल के पेड़ पर जाकर बैठ गया, कौन, वो बंदर, और पुलाव खा रहा है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, मतलब वो कटहल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और अभी भी उसके हाथ में वो पुलाव वाली थाली है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरे दोपहर तक वो वहीं पे उस कटहल के पेड़ों के ऊपर बैठा रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे क्या किया उसने, पूरे जो राइस है, जो पुलाव, उसको क्या कर रहा है, खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और ऐसे खा रहा था कि मानो उस थाली में वो एक अनाज भी न छोड़े। मतलब पूरे दाने गिन गिन कर खा रहा था, मतलब एक भी दाना वो छोड़ नहीं रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और उसके बाद जो दादी माँ उसको देखकर चिल्लाई थी, गुस्सा हो गई थी, तो दादी माँ को चिढ़ाने के लिए वो पुलाव खा रहा है और ऐसे हाथ दिला रहा है, पुलाव खा रहा है और सबको चिढ़ा रहा है। और ही थ्रू द डिशेज फ्रॉम द ट्री, और लास्ट में जब वो पुलाव खा लिया तो जो डिश था, जो थाली ली था, उसको क्या किया उसने, पेड़ के ऊपर से सीधा नीचे जमीन पर गिरा दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और जब उसने पूरा पुलाव खा लिया तो थाली को नीचे फेंक दिया, और जैसे ही थाली नीचे गिरी और थाली सब क्या हुई, 100 टुकड़ों में टूट गई, पूरी थाली चकनाचूर हो गई। तब वो खुशी के मारे खूब जोर से बंदर हंसने लगा। क्यों हंसने लगा, कि मैंने सबका पुलाव भी खा लिया, सबको दिन भर भूखा भी कर दिया, और मैंने क्या कि थाली को भी तोड़ दी। मतलब वो जो बंदर था उसको तोड़ने और फोड़ने में, शरारत करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. अब राइटर कह रहा है कि टोटो एक ऐसा प्राणी था, एक ऐसा जानवर था जिसको हम अपने घर पर ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते थे। टोटो एक ऐसा जानवर था जिसको ये लोग अपने घर पर ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा सामान को क्या करता था, तोड़ा फोड़ा करता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और लास्ट में दादाजी को भी ये बात महसूस हो गई कि अब इस बंदर को घर पे रखना मतलब खतरे से खाली नहीं है। वी आर नॉट वेल टू डू, और राइटर कह रहा है कि हम उतने अमीर भी नहीं थे, एंड कुड नॉट एफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। राइटर कह रहा है कि हम लोग उतने अमीर भी नहीं थे कि ये जो बंदर है ये रोज डिशेस को तोड़े,
कपड़े को फाड़े, कर्टन को फाड़े, वॉलपेपर को फाड़े, इतने पैसे हमारे पास नहीं थे। तो हमने सोचा कि इस बंदर को घर पे रखने का कोई फायदा नहीं है, इससे हमको क्या होगा, नुकसान ही होगा। सो ग्रैंड मदर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैग टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। तो जिस टांगे वाले से दादाजी ने उस बंदर को खरीदा था, उसी टांगे वाले को उन्होंने क्या किया, उस बंदर को वापस दे दिया 3 रुपए में। जिस टांगे वाले से दादाजी ने उस बंदर को खरीदा था, उसी को वापस दे दिए। मतलब टांगे वाले को दादाजी ने 5 रुपए देकर वो बंदर खरीदा था, और फिर वापस में गए, बोले भाई साहब आप ये अपना ये बंदर अपने पास रखो, और मुझे 5 रुपया नहीं चाहिए, आप अपना ये बंदर अपने पास रखो, और मेरी तरफ से भी क्या करो, 3 रुपया मैं तुमको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। पहले मैं 5 रुपये दिया था, 5 रुपये में खरीदा था, अब इस बंदर को मैं वापस कर रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मैं अपनी तरफ से तुमको 3 रुपया दे रहा हूँ, और तुम इस बंदर को रख लो। तो उन्होंने उस टांगे वाले को 3 रुपया देकर उस बंदर को वापस उसी को सौंप दिया। तो आज मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। थैंक यू एवरीवन।